एक कसाई के पास दो तोते थे। एक तोता कसाई का था। क्या है एक्चुअली हुआ क्या था, दो तोते थे, दोनों एक ही माता के बेटे थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों तोतों को किसी ने पकड़ लिया। पक्षी पकड़ने वाले जंगल में घूमते हैं, तो दोनों तोतों को, दोनों सगे भाई थे और पकड़ने वाला एक था, दोनों को एक ही पिंजरे में बंद किया और बाजार ले गया। तो एक तोते को एक कसाई ने खरीद लिया और दूसरे तोते को एक संत जी को दया आई कि ये पिंजरे में बंद है, मेरी कुटिया में जाएगा तो राम राम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। तो एक साधु के कुटिया पे रहता, एक कसाई के घर पे। कसाई मारता, पकड़ो मारो काटो, तो तोता भी सीख गया, पकड़ो मारो काटो। और साधु सवेरे जागे, बोले तोता बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम, तो तोता भी सीताराम सीताराम बोले। फिर साधु जी तोते को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करें, कथा सुनाया करें, अच्छी चीजें सिखाया करें। तो संत जी ने सोचा किसी हम उड़ा दें, पर जिसने पकड़ा था उसने इसके पंख काट रखे थे। तो संत जी चाह कर भी इसे उड़ा ना पाए, छोड़ देते तो जानवर खा जाता, तो उसे पिंजरे में ही रखा, लेकिन पढ़ाया संत जी ने, संत वाले संस्कार दिए। कसाई, अब संयोग देखो विधि का विधान कैसे मिलाता है। संत जी की आयु हो गई पूरी, तो संत जी जाते जाते रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी को बुलाया, अरे भैया ये हमारा तोता है, बहुत बढ़िया बोलता है, तुम इसकी सेवा करना, इसको खाना पीना देना, ये सीताराम सीताराम बोलता है, तुम्हारा भी कल्याण होगा इस तोते से, ले जाओ। और साधु जी को लगा मर जाएंगे तो ये तोता कौन रखेगा, तो एक मुसाफिर को दे दिया। और संयोग से वो मुसाफिर कोई और नहीं था, वो कसाई ही था। अब कसाई के घर में वो तोता पहुंच गया, और कसाई के घर में ऑलरेडी एक तोता पहले से था, तो वो दोनों सगे भाई थे, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। अब इस तोते ने, जो संत वाला तोता था, ये कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो, अच्छे हैं, क्या सीखे हो, पकड़ो मारो काटो, ये सीखा हूं, 3 बातें, पकड़ो मारो और काटो। इसने कहा कि तेरा इससे कल्याण नहीं होगा, अब जो मैं बोल रहा हूं तू बोल सीताराम। ये सारी बातें ना कसाई सुन रहा था। कसाई बोला इसके तो अच्छे पैसे मिलेंगे, तो कसाई दोनों तोतों को राजा के पास लेके गया। महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं, आप चाहो तो खरीद लो। अच्छा कितने का दिया, ये तोता तो है 1 रुपए का, ले लो आप। कसाई ने अपना वाला तोता 1 रुपए का, और ये जो दूसरा वाला है इसका 1 लाख रुपए लूंगा। राजा बोला पागल हो गया है तू, 1 रुपया और 1 लाख में अंतर नहीं समझता? हाँ महाराज खूब समझता हूं, दोनों तोते तो एक से हैं, अंतर इतना कैसे है? महाराज आप तो रख लो, 2-4 दिन रखना दोनों को, बाद में पैसा देना, आपको लगे कि ये इस लायक है तो देना, वरना वापस कर देना, मैं तोते ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये बात ठीक कही तुमने, पहले मैं 2-4 दिन रखता हूं, फिर कीमत बाद में दूंगा। राजा ने 1 रुपए वाले तोते को तो अपने द्वार के बाहर लटकाया, और जो 1 लाख रुपए वाला तोता उसको कमरे में रखा, अपने कमरे रूम में। देखो तो ऐसी क्या विशेषता है। अब जब राजा के कमरे में वो तोता था, वो साधु वाला तोता था, जैसे ही सवेरे का 4 बजा तो तोते ने संत जी से सीखा हुआ एक दोहा गाया। तोता एक दोहा गा रहा है। तोता बोला, राजा उठो, सुबह के 4 बज गए। राजा सोकर, अब क्या सो रहा है, ये जागने, उठ और उठकर जपो मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जपो जपो। एक दिन तो है सोवना, एक दिन तो सो ही जाना है, ऐसे ही लंबे पांव पसार के। एक दिन तो हम सब ऐसी नींद में सोएंगे कि आग लगी रहेगी, हम जलते रहेंगे और फिर भी हमारी नींद नहीं खुलेगी। अभी तो कोई खांस दे तो हमारी नींद खुल जाती है, अभी तो कोई जरा छू दे तो नींद खुल जाती है, फिर तो हम जलते रहेंगे, हमारे हाथ पांव में आग लगी रहेगी, फिर भी हम नहीं जागेंगे। ऐसी नींद सो जाएगा राजा एक दिन। जाग, क्यों सो रहा, चल मेरे संग बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राजा उस तोते की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसी बात तो मुझे किसी आज तक साधु संत ने नहीं सुनाई। तोते के सामने हाथ जोड़ के बैठा राजा, और सुनाओ कुछ। तोते ने कहा कि राजन, तू जानता है तेरे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा नहीं, अभी तो कोई नहीं है ना, तुझे दिख नहीं रहा है। राजा बोले कौन घूम रहा है? तोते ने कहा तेरे सिर पर काल घूम रहा है। कौन घूम रहा है? काल। काल अब्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहे तवे। तेरे सिर पर कौन नाच रहा है? काल। अच्छा, आप लोगों के सिर में काल नाच रहा है कि नहीं? नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, हम सबके सिर पर काल नाच रहा है। काल के गाल में हम समा रहे हैं। हमारी यदि 20 साल की आयु है तो 20 साल हमारे काल के गाल में समा गए। 30 साल की आयु है तो 30 साल काल के गाल में चले गए। 40 साल की आयु है तो हमारे 40 साल काल के। आप कितने साल के हो? आप 59। इनके 59 साल कहां चले गए? काल के गाल में। कहां चले गए? काल के गाल में। अब बच्चे जो हैं, आपने सांप को मेंढक पकड़े और मेंढक खाते देखा है कभी? सांप बरसात में सांप मेंढक को पकड़ता है, देखा होगा आप लोगों ने? नहीं? पकड़ता है, आधा सांप के अंदर हो जाता है वो मेंढक, और आधा वो मेंढक जो है ना, बाहर कीट पतंगे घूमते हैं तो मेंढक भी उससे खाता। मतलब मेंढक दवा किसके मुंह में है? काल के, सांप के मुंह में। लेकिन फिर भी वो अपनी जीभ लपलपाता है कि उससे कोई मिल जाता है वो तुरंत खा लेता है। सोचिए, खुद खब रहा है सांप से, लेकिन उतनी देर में भी वो कुछ पाना चाहता है। कौन समझाए कि अब तो दवाई है? ऐसी हम लोग। ये सांप कौन है? काल। काल अब्याल मुखग्रास। हम काल के मुख में दबे हुए, निगल रहा है काल रूपी सांप। आधा तो निगल भी चुका। जब आप छोटे थे तो आपके गाल फूले फूले थे, अब ऐसे हो रहे हैं, तो निगल ही तो रहा है। बोलो हाँ, तो निगल रहा है काल। आधा निगल चुका है, या 25% निगल चुका है, या 50 या 75, जो बचा है अब वो भी निगल रहा है। लेकिन आप भी अभी अपनी जीभ लपलपा रहे हो यहां वहां, कि अभी भी आप यहां वहां ताक झांक कर रहे हो। अभी भी आपका मन भोगों में, संसार के सुख में लगा हुआ है। जबकि आपको चाहिए क्या कि काल के मुख में दबे हैं, तो अब सबसे मन हटा के उस परमात्मा को याद कर लें जाते जाते। तो वो तोता ने जब ये बात समझाई कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है राजन, तो भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता? उस तोते ने आंख खोल दी। राजा को लगा ये तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, ये तो करोड़ों का है, बातें अच्छी करता है, अच्छा काम कर रहा है। अब राजा सोचा चलो उससे मिलूं जो 1 रुपया का है। जैसे ही दरवाजा खोला और उसने देखा कोई आ रहा है, जोर से आवाज, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा को देखते अब राजा भागा कि पकड़ लेगा, कहीं पकड़ ना ले। अब समझ गए राजा के 1 रुपया के लायक भी नहीं है, ये तो फ्री में महंगा है। अब आप बताओ कि आपकी कीमत कहां से तय होती है? तोता दोनों एक ही मां के थे, दोनों का रूप रंग एक सा था, लेकिन दोनों की कीमत इतनी अंतर में है ना, 1 रुपए। और क्यों? कीमत कहां से घटती है और कहां से बढ़ती है? बताओ, बोलो। उस तोते को संत की संगति मिल गई तो उसकी कीमत बढ़ गई, और इसे कसाई का कुसंग मिला तो कीमत खत्म हो गई। आपके जीवन में जितना बढ़िया संग मिलेगा आपकी कीमत उतनी अधिक होगी, और जितना घटिया संग मिलेगा, कुसंग में यदि पड़े तो आप 2 कौड़ी के हैं, और सत्संग से जुड़े तो आपकी करोड़ों की कीमत है। इसलिए अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ और सत्संग में लगाओ। कीमत बढ़ाना है तो, क्योंकि कीमत आपकी संगति तय करेगी, आपका बैठना उठना किनके साथ है ना? संगति। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। ठीक है मैया, खुश भोजन प्रसादी करके जाना, प्रसादी पा लेना। संगति अच्छी चाहिए। क्या अच्छी चाहिए मेरी मां? संगति। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि कल्याण कैसे हो? कल्याण करने के लिए संतों की संगति चाहिए।
राजा परीक्षित सुखदेव भगवान की शरण में आए तो सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं कल्याण कैसे होगा। सुखदेव भगवान बोले चिंता ना करो, राजा खटवांग का 2 घड़ी में कल्याण हो गया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन बहुत है कल्याण के लिए, कल्याण के लिए 7 दिन बहुत, 2 घड़ी में भी कल्याण हो सकता है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से सवाल किया कि बताओ मेरा कल्याण कितनी देर में कर लोगे आप, मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कितनी देर में कर दोगे। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि जितना समय घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, मतलब घोड़ा, राजा घोड़े के ऊपर, घोड़े के दोनों तरफ में एक पांवदान होता है, पांव फंसाने के लिए एक लोहे का, जिसमें आप पांव फंसाते हैं, पांव उसमें रखने के बाद फिर आप छलांग हल्का सा जोर लगा के दूसरा पांव दूसरी तरफ घोड़े के रखते हैं। तो आप जरा मुझे बताइए कि एक घोड़े के ऊपर बैठने में घुड़सवार को, देखो हम आम आदमी हैं, हम घोड़े पर बैठना नहीं जानते, घुड़सवारी नहीं जानते, तो हमें टाइम लग सकता है घोड़े के ऊपर बैठने में, पर जो घोड़े का मास्टर है उसे कितना टाइम लगेगा घोड़े के ऊपर बैठने में, जरा बताओ बताओ। हाँ, घोड़े के उस पांवदान में पांव रख करके उस तरफ जाने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेगा, और लो तो 5 सेकंड, क्यों जी और ज्यादा लगेगा, इतने में चढ़े 5 सेकंड मानो आप। तो राजा जनक जी ने पूछा कि हे अष्टावक्र जी, मेरा कल्याण आप कितनी देर में कर सकते हो। अष्टावक्र जी ने कहा, राजन जितना समय एक घुड़सवार को घोड़े के ऊपर चढ़ने में लगता है, इतने समय में आपका कल्याण कर सकता हूं। राजा बोले, आप इतनी देर, इतनी कम समय, 5 सेकंड। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि मेरे पास आप 5 सेकंड के लिए आ जाना, मैं आपका कल्याण कर दूंगा। लेकिन शर्त है कि आप अपने मन को साध करके आना। क्या करके आना? मन को जीत करके आना, कंट्रोल करके आना। यदि आपका मन यहां वहां भाग रहा है तो उसे आप कंट्रोल कर लो, महीने भर में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, 10 साल में। और जब कंट्रोल हो जाए तो मेरे पास आ जाना। जिसका मन कंट्रोल हो गया, जिसका मन सध गया, उसका तो 5 सेकंड में भी कल्याण हो जाएगा।